नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आरओ के सिलेबस के बारे में बात की थी। आज हम यूकेपीएससी आरओ 2016 का जो प्री का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारा पेपर आता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो आपको भी ऐसी ही नियमानुसार तैयारी करनी है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पेपर। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। तो शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है वो होती है एंटीबॉडी, जिसे प्रतिरक्षी भी कहा जाता है। यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, उसके द्वारा ही हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? तो स्वाइन फ्लू जो होता है वो होता है आपका विषाणु के कारण। ये H1N1 जो विषाणु है इसको स्वाइन फ्लू का विषाणु कहा जाता है और ये मुख्यतः सूअरों के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन का मुख्य तत्व है? तो ऑप्शन है आपके सामने चार। जो प्रोटीन का मुख्य तत्व होता है वो है आपका कार्बन, यानी कार्बन प्रोटीन में होता है 50%। सबसे अधिक कार्बन होता है, उसके बाद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है आपका, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आपने बचपन से पढ़ा है। यह है आपका ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? तो इसका आंसर है आपका बी, DDT, यानी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? तो पेट्रोल जनित आग जो है मुख्यतः वह है कार्बन डाइऑक्साइड से इसको बुझाया जा सकता है। हालांकि रेत से भी पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असरकारक जो है वह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है आपका, फल पकाने का हार्मोन है? तो फल पकाने वाला जो हार्मोन होता है वह है इथाइलिन या एथिलीन। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी पौधों के बीजों में होता है? तो यह आप जानते ही हैं, सूरजमुखी के पौधे में क्या होता है? बीजों में तेल होता है। अगला प्रश्न है आपका, पार्श्विक मात्रक है? तो ये मात्रक होता है दूरी का। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसको हमेशा आप याद कर लें। दूरी का मात्रक होता है पार्श्विक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था? तो चार्ल्स बेबेज द्वारा जो प्रथम कंप्यूटर बनाया गया वो था एनालिटिकल इंजन, और ये बनाया था आपका 1837 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है? यानी वोलेटाइल मीन्स होता है अस्थिर, नॉन वोलेटाइल हो गया जो अस्थिर नहीं है, यानी स्थिर हो गई। तो स्थिर जो होती है, जो हमेशा कभी समाप्त नहीं की जा सकती, वो मेमोरी होती है आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसे कभी डिलीट नहीं किया जाता है। शुरू में ही एक बार प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, उसके बाद वो डिलीट नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति है? तो ये होता है आपका डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने वाली युक्ति होती है मोडेम। इसका फुल फॉर्म होता है आपका मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यानी ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलती है और एनालॉग सिग्नल होंगे तो उसको डिजिटल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? तो आप जानते ही हैं, यह है सुपर कंप्यूटर। उसके बाद अगला प्रश्न है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमेशा DBMS सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? तो पेंटियम शब्द जो होता है माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप के, उनके ऊपर पेंटियम लिखा रहता है। यानी इंटेल कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर चिप जो हैं, उसमें पेंटियम शब्द लिखा रहता है। जो कोर i5, कोर i7 जो आप देखते हैं प्रोसेसर, वो सब यही पेंटियम इंटेल द्वारा बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस तरह का प्रोग्राम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है? यानी छोटी फाइल कंप्रेस करने के लिए, यानी कंप्रेशन, किसी भी फाइल को कंप्रेस करके आप उसकी फाइल साइज होता है उसे आप घटा सकते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं कंप्रेशन, कंप्रेस करना। अगला प्रश्न है, ALU का तात्पर्य है? ये हो गया आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है?
तो इनपुट डिवाइस माउस आपका इनपुट हो गई, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो डिस्प्ले यूनिट कहलाता है, यानी यह आउटपुट देता है, ये डिस्प्ले करता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? तो ये भी आपने पढ़ा होगा। कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। पहली पीढ़ी जो थी उसमें सबसे पहले निर्वात ट्यूब थी, उनका प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका आंसर है आपका जैरे या कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, इसको जैरे या जायरे भी कहा जाता है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो, ये भी आपने पढ़ा होगा, ल्यूसेंट में है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है ये नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया सही है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस, और गलत जो है मोरक्को। मोरक्को की राजधानी है रबात। अगला प्रश्न है आपका म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, उत्तर से दक्षिण की ओर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? 1000 झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है, ये भी आपको ल्यूसेंट में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन पशु चारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? यानी पशु चारण के लिए जो विश्व प्रसिद्ध है वह है अर्जेंटीना, क्योंकि यहाँ आपके जो है पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, इसलिए पंपास घास के मैदान पशु चारण के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ये भी आप जानते ही हैं, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है, और सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ 106 किमी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो सर्वाधिक ऑप्शन के हिसाब से वैसे आपको पता ही है, केरल की सबसे ज़्यादा है 94%, इसमें ऑप्शन केरल नहीं है, तो उसके बाद दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप है, और तीसरे नंबर पर आता है आपका मिजोरम 91.33। ये 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है मिजोरम की। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? आप जानते ही हैं, कामेट हो गया, बंदरपूंछ हो गया, दूनागिरी सब उत्तराखंड में है। जो नंगा पर्वत है ऑप्शन, ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ये आपका पाक अधिकृत कश्मीर में है, पीओके में, और जिसे दियामीर भी कहा जाता है। इस पर्वत का नाम, दूसरा नाम है दियामीर पर्वत। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के 2015 के आकलन के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 2030 में जो आकलन किया गया है 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा, वो हो जाएगी आपकी 8.5 अरब। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो आपका ऑप्शन है आपका बी, चेन्नई। चेन्नई से औसत समुद्र तल मापा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग चारों ऑप्शन सही है, और जिसको भी ये क्वेश्चन आता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों राज्य डैश निर्माण की तिथि में कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर है ए, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को हुआ था, मिजोरम जो है 87 में है, और तेलंगाना जून में बना हुआ था 2014 में इस, और छत्तीसगढ़ नवंबर 2000 को। तो ये आपके ऑप्शन सारे गलत हैं, राइट आंसर है आपका हरियाणा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक है? तो ये आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर होता है ऑस्ट्रेलिया। वैसे सबसे ज़्यादा जो भंडार है
वो है गिनी के पास, यह है आपका सबसे अधिक 26%। निम्नलिखित राज्यों में किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो गया मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका 2000 में। और अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये आप जानते ही हैं, 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है, पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका जेलिंस्की। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, आप बहुत सारी किताबें पढ़ते होंगे, कहीं भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, और आपको जो क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं तो आप पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे उनको एज इट इज़ याद कर लीजिए। जैसे पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल है, अगर आपको किताब में मिलता है ठीक है, नहीं तो इसका आंसर हमेशा याद कर लीजिए जेलिंस्की। और कभी भी आपको ये दोबारा देखने को मिले तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सीधे आपको इसका आंसर याद होना चाहिए हमेशा के लिए, ना आपको इसमें ज़्यादा पढ़ना है न ज़्यादा आपको दिमाग लगाना है। सीधे आप आंसर याद कर लीजिए। पुराने पेपर में जो भी क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको कहीं किताब में नहीं मिलते हैं तो पुराने पेपर के जो क्वेश्चन हैं उनको एज इट इज़ याद कर लीजिए, वो आपके हमेशा बहुत काम आएंगे, क्योंकि हमेशा पेपरों में वो कभी ना कभी रिपीट होते रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, थारू उत्तर प्रदेश में भी हैं, उत्तराखंड में भी हैं, गद्दी हिमाचल प्रदेश की हो गई और टोडा जनजाति तमिलनाडु की हो गई। कोयंक जो है केरल की नहीं है जनजाति, यह आपका ऑप्शन गलत है। कोयंक जो जनजाति है वह है आपकी नागालैंड की। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात था? तो ये आप जानते ही हैं, केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर है ए, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र या जिला। अगला प्रश्न है, भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका आपका राइट आंसर है अशोक मित्रा। अगला प्रश्न है, बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संस्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है बी, 1979 में बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी हमेशा आता है, तो ये प्रश्न भी आपसे बार बार पूछा जाता है, इसको भी आपने हमेशा याद कर लेना है। टांसले या ट्रांसले सर्वप्रथम बार पारितंत्र का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सर्वप्रथम पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालयी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है? तो पर्यावरणीय शिक्षा जो है सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य ने अपने विद्यालयी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। अगला प्रश्न है, ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण है, यह आप जानते ही हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? तो राजस्थान की जो है इंदिरा गांधी नहर जो है, ये वहाँ बहुत ज़्यादा भूमि कटाव करती है, तो राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी जो है इंदिरा गांधी नहर हो गई आपकी। अगला प्रश्न है आपका, जैव विविधता है, तो ऑप्शन है आपके 4, जिसमें सबसे राइट आंसर है संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग आपका जैव विविधता कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, अनुसूचित जाति ऑब्लिक जनजाति एवं महिलाओं से संबंधित है ये उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना। और आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन निम्न में से किस मार्ग पर दौड़ेगी, यानी 2024 तक? तो ये आपको पता ही होगा, अहमदाबाद मुंबई मार्ग पर बुलेट ट्रेन की शुरुआत होगी सबसे पहले, और इसका लक्ष्य रखा गया है दिसंबर 2024 तक। तो दोस्तों, ये थे RO-ARO 2016 पेपर के आधे क्वेश्चन हैं, और अगले वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन किए जाएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग और करंट के हैं,
जिन्हें मैं इन वीडियो में नहीं बना रहा हूँ क्योंकि करंट उस समय का है 2016 का, और आपको इस समय के करंट के हिसाब से तैयारी करनी होगी, कम से कम 1 साल पुराना और 2023 का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।